नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक नया जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी आज से शुरू करेंगे। जो जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से किसी भी जीके जीएस के पेपर में 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यदि इस चैनल पर बने रह करके आप वीडियो को कंटिन्यू देखते और रिवीजन करते रहते हैं तो आप जीके जीएस के पेपर में 100% प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। यह हमारा दावा है। बहुत अच्छा बुक है और रोज आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक विकास के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, एक लाइन तो एक है लेकिन कई प्रश्न इसमें बने हैं। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और यह कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? तो 1774 में। तो इसमें 5 प्रश्नों के आंसर छुपे हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट एक कब लागू हुआ? तो 1773 में। और इसी एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। कब हुई? तो 1774 में। तो इस प्रकार से सभी शब्दों को, इस वाक्य को ध्यान रखिएगा तो आप एक मजबूत कंप्लीट तैयारी करिएगा। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल, कहिए तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग हैं, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में यह कार्य हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत के लोग पहले ब्रिटिश हुकूमत में प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा यह चार्टर एक्ट लाया गया था। अब इस समय से भारत के प्रशासन में भारतीय भी भाग लेने का अधिकार रखने लगे थे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? आप देखते होंगे फरवरी मार्च में संसद में बजट पेश होता है, तो यह बहस करने की जो शक्ति शुरू हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 से शुरू हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 से विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय, तो द्विसदनीय जो बना था केंद्रीय विधानमंडल सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय पद्धति भारत में आई थी। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलतः शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति जो है, अध्यादेश जो लागू होता है राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 अधिनियम से प्रेरित है राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति। भारत का संवैधानिक विकास देखिए किस प्रकार से हुआ है। तो भारत का संवैधानिक विकास पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1857 के क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गवर्नर के अंतर्गत, गवर्नर जनरल के अंतर्गत भारत पर शासन करती थी। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद से भारत का शासन जो है अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था।
तो 2 श्रेणियों में भारत में संवैधानिक विकास हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, फिर इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का संवैधानिक विकास रहा। जबकि अब क्राउन के अंतर्गत जब 1857 के बाद शासन क्राउन के अंतर्गत चल गया तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरह से भारत में संविधान का संवैधानिक विकास हुआ। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाई गई थी। डैरेची सिस्टम द्वैध शासन को भारत शासन अधिनियम केंद्र में, ध्यान रखिएगा राज्यों में नहीं, केंद्र में 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम, देखिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय संघ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रावधानित था। भारत में अखिल भारतीय संघ जो स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो केंद्र और शक्ति का विभाजन है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, ध्यान रखिएगा निर्वाचित। वह संविधान सभा कैसा होगा? निर्वाचन से आए होंगे सभी लोग। तो यह निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसके अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो जो सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, ध्यान रखिएगा, प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। ये देखिए, ये अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। तो अंतरिम सरकार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे और इनको कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को, ये अंतरिम सरकार की बात किया जा रहा है 1946 वाली, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। भारत शासन अधिनियम 1919
भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब तय हुई थी? तो भारत का जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। यह फेमस वीवीआई है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद राय को चुना गया था। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर 2 दिन बाद की यह घटना है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो यह प्रश्न ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हुआ था। 13 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 तक समय बीतने के बाद स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ध्यान रखिएगा, संविधान के बनने में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12। संविधान सभा के निर्माण में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार जो थे सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे ने किया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में देखिए कुछ तथ्य। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू एक्सक्यूट किया गया। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान का अधिनियमित काम संविधान सभा द्वारा किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। सभी तथ्य ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति
एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कुछ समितियां हैं और इसके अध्यक्ष कौन है, इसको भी आप ध्यान रखिए। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालक समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी झंडा समिति को जेबी कृपलानी जी को भी दिया जाता है, तो ये संयुक्त रूप से झंडा समिति के दोनों लोग अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जी, इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जीवी मावलंकर जी के पास था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में बी एम मित्रा के स्थान पर एन माधव राव बन गए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्ण माचारी बन गए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 के बीच। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था 1946 से 47। तो इनका संविधान सभा में निर्वाचन पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 47, फिर दूसरी बार मुंबई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 के बीच। चलिए, भारत के संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। दोनों भाषा में ध्यान रखिएगा। सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की जो 389 मेंबर थे, सभी सदस्य दोनों प्रतियों पर, हिंदी और अंग्रेजी वाले पर किए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा एक संविधान का महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त होता है, जो कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। जीके जीएस के टॉप सभी एग्जाम में पूछे वाले प्रश्नों को आपको संग्रह करके पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।